हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग जब अपने प्रीवियस वीडियो में हीट एंड टेम्परेचर को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कुछ कुछ टॉपिक्स को देखा था, जहाँ तक कि हमने कंडक्शन को देख लिया था। ठीक है, तो अब हम लोग जो है अपने फर्दर टॉपिक को प्रोसीड्स कर रहे हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से जाकर प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज के वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग जो अपने प्रीवियस वीडियो में कंडक्शन मेथड को देख लिया था, हमने देखा था जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो 3 मोड्स में होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो हमने कंडक्शन को देख लिया था। अब हम लोग कन्वेक्शन को देखेंगे, फिर रेडिएशन को देखेंगे, फिर इसके एक एक करके एप्लीकेशंस को, तीनों को एप्लीकेशंस को भी एक एक करके देखते जाएंगे। तीनों के कैरेक्टरिस्टिक को भी देखेंगे, जिसमें हमने कंडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक को देख लिया था। ठीक है, तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा आज का टॉपिक है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन को के डेफिनेशन को पढ़ने से पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए जो बेसिकली कन्वेक्शन क्या होता है, ऐसा हो कि आप एक क्लासरूम में बैठे हैं। ठीक है, आप एक क्या है, क्लासरूम में बैठे हैं। क्लासरूम में बैठे हैं और टीचर आके बोलते हैं कि आप लोग जो है एक एक करके एक जगह आके खड़ा हो जाइए, स्टैंड कर जाइए, और मेरे पास से एक एक करके 1 बाय 1 करके एक एक एप्पल लेकर के जाइए। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, 1 बाय 1 1 बाय 1 1 बाय 1 करके आएंगे और वो एप्पल लेकर के जाएंगे। तो ठीक इसी तरीके से होता है कन्वेक्शन ऑफ हीट, कंडक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इसी तरीके से होता है, 1 बाय 1 1 बाय 1 करके। इसमें क्या होता है, हम आप लोग जो हो गए वो मोशन पार्टिकल हो गए। ठीक है, जो एप्पल हो गया वो हीट हो गया। ठीक है, क्या सपोज कर लेना, आप क्या हो गए, जो पार्टिकल मोशन पार्टिकल हैं वो हो गए, एप्पल क्या हो गया, आपका हीट हो गया। आपने क्या किया, ये जो हीट है मोशन पार्टिकल में गया और ये मोशन पार्टिकल में होकर ट्रांसफर होते क्या होते क्या होते क्या होते क्या। इसी तरीके से कन्वेक्शन ऑफ हीट भी ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो आई होप ये कन्वेक्शन ऑफ हीट आपको समझ में आया होगा। तो चलिए एक बार इसको देखते हैं, डेफिनेशन में क्या क्या लिखा हुआ है। देखिए, it is a process of heat transfer which occurs due to the actual motion of particle। जो कन्वेक्शन होता है वो क्या होता है, एक मेथड है हीट ट्रांसफर करने का, जिसमें जो मोशन पार्टिकल होते हैं, एक्चुअल मोशन पार्टिकल जो होते हैं वो क्या करते हैं, हीट को ट्रांसफर करते जाते हैं। जैसे देखिए, अब हम लोग को पता है जो स्टेट्स होते हैं मैटर के वो 3 होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में जो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल होते हैं वो बस मेन पोजीशन पे ही रहते हैं, अपने पोजीशन को ज़्यादा चेंज नहीं करते हैं। मतलब वो हिट को, अब जब वो पोजीशन ही चेंज नहीं कर रहे हैं तो क्या वो हिट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे, मतलब खुद को मोशन करवा के नहीं ले जा सकते। तो जो अब बचे जो है वो 2 टाइप्स बचते हैं, लिक्विड एंड गैसेस। इसमें हम लोगों को पता है जो पार्टिकल है उसके बीच स्पेसेस होते हैं, एक पार्टिकल यहाँ पे तो एक पार्टिकल यहाँ पे है लिक्विड में, तो इन दोनों के बीच स्पेस है, तो ये पार्टिकल एक दूसरे की तरफ आ सकते हैं, मतलब ये मोशन कर सकते हैं, और मोशन करने के कारण से ये क्या करेंगे, हीट को ट्रांसफर कर देंगे ना। जैसे हमने क्या किया था, टीचर हम लोग को बुला रहे थे 1 बाय 1 और हम लोग जा रहे थे, एप्पल ले रहे थे, फिर चले जा रहे थे, आ रहे थे, एप्पल ले रहे थे, चले जा रहे थे। तो ठीक इसी तरीके से इसमें भी होगा, जो पार्टिकल होगा वो उसके पास आएगा, वो दे देगा, फिर चले जाएगा, फिर वो क्या करेगा, अपने अगले वाले को दे देगा, फिर वो चले जाएगा, फिर वो अगले वाले को दे देगा, फिर वो चले जाएगा। इसी तरीके से होता है कन्वेक्शन ऑफ हीट। आई होप कि कन्वेक्शन ऑफ हीट आपको समझ में आया होगा। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज़ यूजुअली अकर्स इन लिक्विड एंड गैसेस। हमने देख लिया था कि जो सॉलिड होता है वो अपने मेन पोजीशन पे होने के कारण से वो ज़्यादा ट्रांसफ़र खुद को नहीं कर सकता है, इस कारण से वो कन्वेक्शन ऑफ हीट शो आउट नहीं कर सकता है। तो बच्चे लिक्विड एंड गैसेस, ये दोनों के पार्टिकल दूर दूर होते हैं, गैसेस को तो और भी दूर होते हैं, तो गैसेस जो है वो कन्वेक्शन को और भी अच्छे से शो कर सकता है। ठीक है, तो जो कन्वेक्शन ऑफ हीट होता है ये किस किस में होता है, लिक्विड एंड गैसेस में होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके बीच स्पेसेस होते हैं 2 पार्टिकल के बीच, और ये ट्रांसफर आसानी से कर लेते हैं, मूवमेंट आसानी से कर लेते हैं, इस कारण से इसके बीच कन्वेक्शन ऑफ हीट होता है। आई होप कि समझ में आएगा। अब देखिए, इसको हम लोग डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन एयर गेट्स हीटेड इट बिकम्स हॉट and carries heat energy. Warm air rises above the cool air disk and below the fill the space and so on. This continuous process produce convection current. देखिए क्या होता है, जो एयर है, हम लोगों को पता है जब एयर है, एयर को काफ़ी ज़्यादा हीट मिलता है तो वो वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है।
ठीक है। जब एयर को वैसे भी हम लोग फायर देते हैं तो वो काफ़ी गर्म हो जाता है, गर्म होने के बाद वो ऊपर जाता है, ऊपर क्योंकि वो लाइटर हो जाता है, लाइटर होने के कारण से वो ऊपर की ओर राइज करने लगता है, उठने लगता है, उठने लगता है। जैसे आप लोग वेपर को देखते होंगे, जो वाटर रहता है, वाटर जैसे ही गर्म होता है तो वेपर जो लाइटर है, लाइटर बन के कहाँ चले जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर चले जाता है। और ऊपर जैसे ही जाता है तो वो स्पेस तो खाली हो गया, खाली हुआ या नहीं हुआ, वो स्पेस को भरने के लिए ऊपर में जो कूलिंग एयर रहते हैं वो नीचे की ओर क्या करते हैं, आते हैं, और आने के बाद इसको फिल कर देते हैं। फिर वो नीचे आएंगे तो जब तक उसका कूलिंग टेम्परेचर रहेगा तब तक वो कूल रहेंगे, और धीरे धीरे वार्म तो उसको मिलते ही जाएगा। हमने पीछे पढ़ा था, वार्म मिलने के कारण से धीरे धीरे उसका जो कूलिंगनेस है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। फिर वो भी वार्म होंगे, वार्म होने के बाद फिर से वो लाइटर होकर ऊपर चले जाएंगे, फिर से पहले से जो एयर ऊपर गया था वो तो ऊपर जाके कूल हो चुके हैं, अब वो फिर से आएंगे, फिर से ये वार्म होंगे, फिर से ये ऊपर जाएंगे। तो ये प्रोसेस चलते ही रहता है, चलते ही रहता है, जिसके कारण से एक करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन करंट। और यही हुआ ना, जो एनर्जी वो धीरे धीरे वार्मर, फिर कूलर आया, फिर वार्म होके ऊपर गया, फिर कूल वाला नीचे आया। तो इस तरीके से जो है ये कन्वेक्शन का भी प्रोसेस होता है। ये कन्वेक्शन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट पे, जो कि क्या है, रेडिएशन। क्या है, रेडिएशन। अब ये रेडिएशन क्या होता है, देखिए क्या हो, आप लोगों को को जो है एक क्लास में बिठा दिया जाए, वहाँ पे एक टीचर है, एप्पल लिए हुए हैं, ठीक है। वो क्या करेंगे, बोलेंगे कि सभी को एक एक करके जो एप्पल है वो कैच करने हैं। क्या करने हैं, कैच करने। टीचर फेंकेंगे एप्पल, आप लोग कैच करेंगे, मतलब उसको अपनी ओर खींचेंगे, फिर कैच करेंगे, फिर फेंका जाएगा, फिर कैच करेंगे, फिर फेंका जाएगा, फिर कैच करेंगे, करेंगे ना। तो इसी तरीके से रेडिएशन वर्क करता है, इसी तरीके से रेडिएशन वर्क करता है। आइए देखिए क्या लिखा हुआ है। It is a method of heat transfer in which heat passes directly from one body to another body without affecting medium। अब देखिए वहां पे जो एप्पल फेंका जा रहा था वो क्यों फेंका जा रहा था, देखिए वहां पे आपको क्या कहा जा रहा था, आपको आपके तक एप्पल पहुंचाना था। तो हम लोगों ने क्या किया था, आप हम तक आ रहे थे, मतलब आप मीडियम बन के हम तक आ रहे थे, और हमने आपको एप्पल दिया और आप फिर चले गए। तो ये एक मीडियम हो गया। लेकिन जैसे ही हमने एप्पल को फेंका तो आपने डायरेक्ट क्या कर लिया, उसको कैच कर लिया। कि इसके बीच में कुछ भी मीडियम वर्क किया, नहीं किया। तो सेम इसी तरीके से रेडिएशन भी होता है। रेडिएशन क्या होता है, जो हीट होता है, हीट को बिना किसी मीडियम के वन ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे कि देखिए आप लोग या कोई भी सन के हीट में जाकर के खड़ा हो जाए, ऐसा करके खड़ा हो जाएगा, वो कुछ टाइम तक रहेगा तो हमको वार्म लगने लगता है ना। ऐसा क्यों होता है, तो बोलेंगे आप कि सर ये सन के हीट के कारण से हम लोगों को ऐसा लगता है। तो अब देखिए जो सन का हीट है वो हम तक तो आ गया, हम तक जो आया तो इसके बीच में कुछ भी मीडियम काम किया, सॉलिड लिक्विड गैसेस बहुत ही कम मीडियम काम करता है, जो जब सन जो है वो हमारे अर्थ तक आता है। तो इसी कारण से इसी को बोलते हैं रेडिएशन। क्या बोलते हैं, रेडिएशन। तो इतनी बातें यहाँ पे लिखी गई है कि ये क्या होता है, एक मेथड होता है हीट ट्रांसफर का, जिसमें जो हीट होते हैं वो डायरेक्टली पास हो जाते हैं। इसमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत हमको नहीं होती, ना ही सॉलिड की, ना ही लिक्विड की, ना ही गैसेस की। जैसे कि देखिए यहाँ पे और क्या दे रखा है, इसका मतलब क्या पता चला, दिस मैथड डू नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम। मतलब इस तरीके के ट्रांसफर ऑफ हीट के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता ही हमको नहीं होती है। ये भाई साहब बोलते हैं हम फ्रीली जाएंगे, कोई कुछ भी मेरे रास्ते में नहीं आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, हॉट ऑब्जेक्ट रेडिएट आवर हीट वेव्स इन ऑल डायरेक्शन। अब देखिए ऐसा होता है कि जो सनलाइट आता है तो वो बोलता है सिर्फ हम तुम्हारे हेड को ही गर्म करेंगे, हम तुम्हारे होल बॉडी को गर्म नहीं करेंगे। ऐसा होता है, नहीं होता है। वो हमारे पूरे होल बॉडी को भी गर्म कर देता है, आसपास जितने ऑब्जेक्ट होते हैं सबको वार्म कर देता है, कर देता ही नहीं कर देता है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया जो रेडिएटिव एनर्जी होते हैं, जो वेव्स होते हैं, वो क्या करते हैं, सभी डायरेक्शन में जाते हैं, और जाने के बाद उसको क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, हीट एनर्जी के कारण से। ठीक, नेक्स्ट देखिए, और ये किसके स्पीड से आते हैं, तो वो स्पीड ऑफ लाइट के स्पीड से आते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, व्हेन हीट वेव्स स्ट्राइक विद एन ऑब्जेक्ट इट आइदर रिफ्लेक्ट एंड एब्जॉर्ब वेव। जब एक ऑब्जेक्ट पे हीट एनर्जी या हीट, ये जो रेडिएशन वेव है वो जब पड़ेगी तो पड़ने के बाद वो ऑब्जेक्ट गर्म होगा। गर्म होने के बाद वो जो हीट है उसको वो रिटर्न भी कर सकता है, या फिर उसको वो एब्जॉर्ब भी कर लेगा, खुद में सोख भी लेगा, अब्सॉर्प्शन भी कर सकता है उसका। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए। अब जैसे देखते होंगे जो बाइक होता है, बाइक को हम लोग क्या करते हैं, सनलाइट में खड़ा कर देते हैं। सनलाइट में खड़ा कर देने के बाद देखते हैं स्टील बॉडी, वाह क्या ठंडा ठंडा लगता है ना।
नहीं, बहुत गर्म लगता है। इसी तरीके से जो सीट होता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, वो तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है बैठने पे। आता है ना? कितना मज़ा आता है? इतना मज़ा आता है कि मन होता है कि बैग छोड़ के हम लोग भाग जाएँ ऐसे। तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, कुछ पार्ट ऑफ जो सनलाइट रहता है उसको वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, स्टील वाला बॉडी। लेकिन जो ब्लैक वाला कलर का होता है वो तो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब भी कर जाता है, जिसके कारण से दोनों ही क्या हो जाते हैं, वार्म हो जाते हैं ना। तो वो डायरेक्ट रेडिएशन के कारण से हो गया। इतने बातें समझे। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा है। देखिए, वी फील वार्म व्हेन वी आर इन द सन। जब हम लोग जो है सनलाइट में रहते हैं तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। वो किसके कारण से होती है? तो वो इसी रेडिएशन ट्रांसफरेशन ऑफ हीट के कारण से होती है। मैंने बता दिया क्यों होता है। नेक्स्ट देखिए, वी फील वार्म व्हेन वी सिट नियर अ फायर। ठंड विंटर के सीजन में हम लोगों को बहुत ठंडा लगता रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, फायर के पास जाकर के बैठते हैं। तो क्या होता है, हम लोगों को का जो शरीर है कुछ ही टाइम तक बैठते हैं फायर के पास तो गर्म हो जाता है। तो वो भी किसके कारण से होता है? रेडिएशन ट्रांसफर ऑफ हीट के कारण से होता है, क्योंकि उसमें भी कोई मीडियम नहीं होता। आसपास जो हीट होते हैं वो फैलते जाते हैं तो हमारा बॉडी भी क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है। नेक्स्ट, we if we hold our hands below a light bulb, our hand will be feel warm। जब हम लोग बल्ब के नीचे क्या करते हैं, बल्ब के नीचे हाथ को रखते हैं तो कुछ टाइम तक रखने के बाद देखते हैं कि हमारा जो हैंड होता है वो भी क्या हो जाता है, वार्म हो जाता है। ये भी सेम रीजन के कारण से होता है। जो बल्ब है, बल्ब क्या करते हैं, अपने हीट रेडिएशन जो होता है उसके मीडियम से क्या करते हैं, हीट को ट्रांसफर करते हैं। ट्रांसफर करने के टाइम में हाथ भी आता है, तो हाथ आने के कारण से जो हीट है वो इसमें भी ट्रांसफर हो जाता है और हीट हमारे हैंड के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण से क्या हो जाता है, हमारा हैंड वार्म हो जाता है। गॉट इट? अब देखिए यहाँ पे हमने पीछे बोला था कि इंसुलेटर एंड कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके एप्लीकेशन के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर हम लोग एक एक करके कन्वेक्शन के भी एप्लीकेशन को देखेंगे, रेडिएशन के भी एप्लीकेशन को देखेंगे, इसके भी कैरेक्टरिस्टिक को और इसके भी कैरेक्टरिस्टिक को एक एक करके हम लोग देखते जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कंडक्टर क्या होता है। कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं जो हीट को ईजिली ट्रांसफर कर देते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट जो हैं वो हीट को ईजिली ट्रांसफर नहीं करते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट हीट को ईजिली ट्रांसफर होने देते हैं खुद से उसको कहते हैं कंडक्टर, जो नहीं होने देते हैं उसको बोलते हैं इंसुलेटर। ठीक है, सिंपली इसको बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट दैट कंडक्ट हीट इज कॉल्ड कंडक्टर एंड डू नॉट कंडक्ट हीट इज कॉल्ड इंसुलेटर। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं तो वुल हो गए, कॉटन हो गए, वुड हो गए, प्लास्टिक हो गए, ये सभी क्या करते हैं, हीट को अपने से होकर ट्रांसफर होने नहीं देते, इस कारण से वो हो गया इंसुलेटर। लेकिन जैसे हम लोग देखते हैं जितने लगभग जितने भी मेटल्स हो जाते हैं, जैसे आयरन हो गए, कॉपर हो गए, एल्युमिनियम हो गए, ठीक है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, अपने से होकर हीट को पासेस होने देते हैं, मतलब कंडक्ट होने देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं कंडक्टर। सेम बात है यहाँ पे लिखी गई, द सब्सटेंस विच अलाउ हीट टू पासेस थ्रू देम इजिली इज कॉल्ड कंडक्टर। वैसा सब्सटेंस जो खुद से बहुत ही आसानी से बोलते हैं हीट, भाई साहब आप जाओ मेरे से होके, जाओ मेरे से होके, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्टर। जैसे क्या हो गया, कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा। लेकिन ये भाई साहब क्या बोलते हैं, हम तुमको नहीं जाने देंगे, तुम कितना भी कोशिश कर लो हम तुमको अपने से होके जाने ही नहीं देंगे। इसलिए लिखा गया द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ टू पासेस हीट थ्रू देम इट्स कॉल्ड इंसुलेटर। एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक, टेबल, कॉटन, वुल एक्सेट्रा। आई होप कि ये वीडियो में आप लोगों को जितने बातें समझाई गई हैं वो काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में कैरेक्टरिस्टिक एंड जो एप्लीकेशंस ऑफ कन्वेक्शन है उसको, एंड कैरेक्टरिस्टिक एंड जो एप्लीकेशंस रेडिएशंस को उसको लेके। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।